आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टार्क ईश्वा की, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक नया प्रोजेक्ट है और इसका कंपैरिजन हम करेंगे डीएलएफ हार्बर के साथ और ट्रम्प टावर के साथ। क्या आपको रीसेल में ट्रम्प टावर या हार्बर में यूनिट खरीदनी चाहिए या टार्क ईश्वा भी आपके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हम इन तीनों प्रोजेक्ट को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टार्क ईश्वा की, जो कि एक नया प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जब मैं साइट विजिट पे गया उसके पहले तक ये मेरे लिए एक ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट ही था। मैं क्योंकि कहीं ना कहीं अनंतराज ग्रुप के जो प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं, या मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि भाई लिस्टेड कंपनी है, कंपनी तो सेफ है, मतलब पैसा आप लगाते हैं तो पैसा तो सेफ है, लोकेशन अच्छी है, लेकिन प्रोजेक्ट उसी तरीके से होगा जैसे बाकी लोगों ने अल्ट्रा लग्जरी बोल बोल के प्रोजेक्ट बेचे हैं, उसी टाइप से ये भी नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे होंगे। बट जब मैं प्रोजेक्ट की साइट विजिट पे गया, जब मैंने उनका सैंपल देखा, उनका जो आपका पूरा मॉडल देखा, उसके बाद जो उन्होंने प्रोजेक्ट की डिटेलिंग करी है वो बड़ी यूनिक है। गुड़गांव के अंदर इस तरीके की डिटेलिंग आज से पहले केवल शोभा ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर की थी, जहां पे आपको पता होता था कि किस तरीके के प्रोडक्ट आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे, किस तरीके के गेट आपके होंगे, किस तरीके के पाइप आपके होंगे, जो चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन होने के बाद, फिनिश होने के बाद देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आपकी कंस्ट्रक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। कल के दिन के लिए आपकी सर्विसेज में कोई हिंड्रेंस ना आए, उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। वो चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं, बट वो डिटेलिंग इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर की है। तो लॉन्चेस जब आना शुरू हुए थे पिछले 2-3 सालों में, तो मैंने ये भी नहीं देखा था, बहुत सारे डेवलपर तो ऐसे थे जिनके ब्रोशर ही नहीं आते थे और प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता था। लोगों को लेआउट ही पता नहीं होता था, लेआउट पता हो गया तो उसके बाद ये नहीं पता होता था कि क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है। जो रफ इंफॉर्मेशन मार्केट में चल रही होती, उसी रफ इंफॉर्मेशन को लोगों को बता दिया जाता था और उसके बाद प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता था। प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होने के बाद कहीं जाके लोगों को पता चलता था कि भाई ये स्पेसिफिकेशन हमें मिलने वाली है। बट आज अच्छा ये है कि आपको सारी चीज़ें टेबल से क्लियर हैं कि किस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी, किस तरीके का लेआउट होगा, कितना ओपन स्पेस होगा, किस तरीके का क्लब हाउस होगा, और सैंपल फ्लैट भी उसका रेडी है, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले टार्क ग्रुप की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक जो रेगुलर इन्वेस्टर हैं वो तो टार्क ग्रुप को जानते होंगे, लेकिन जो मार्केट में बहुत नए हैं उनको हो सकता है टार्क की हिस्ट्री के बारे में ना पता हो। तो डेवलपर का बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो हैं, या आपका जो कंप्लीशन होने के बाद जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, वो अगर डेवलपर अच्छा है तो अच्छी सर्विसेज आपको मिलेंगी, अगर डेवलपर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं उन पर इम्पैक्ट आता है। तो टार्क ग्रुप का जो हिस्ट्री है वो ये है कि टार्क ग्रुप एक तो लिस्टेड कंपनी है, अनंतराज ग्लोबल से निकली हुई कंपनी है, द अनंतराज कॉरपोरेशन। और आज की डेट में ये कंपनी जो है शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है, इससे इसको ट्रस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इनके पास अगर लैंड पार्सल्स की बात हम करते हैं तो दिल्ली के बड़े बड़े प्राइम एरियाज में, चाहे वो आपका हौज खास हो, चाहे वो आपका मोती नगर हो, चाहे वो आपका करोल बाग हो, चाहे वो मतलब मल्टीपल लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे इस कंपनी के पास अच्छा खासा लैंड पार्सल है। और इन्होंने शुरुआत भी जब टार्क को नए तरीके से रीब्रांडिंग करी, नए तरीके से प्रोजेक्ट लाना शुरू किया, तो सबसे पहले दिल्ली से ही शुरुआत करी। इन्होंने अपना टार्क त्रिपुंद्रा करके एक प्रोजेक्ट निकाला था, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में आ जाता है, बड़ा लग्जरी कैटेगरी का प्रोजेक्ट था। पुष्पांजलि फार्म हाउस जो है वो बिल्कुल पास में आ जाते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा व्यू मिलता है। वो प्रोजेक्ट बेचा, उसके बाद ये मूव किए कीर्ति नगर साइड में, जहाँ पे इन्होंने टाक कैलासा करके प्रोजेक्ट निकाला। उस प्रोजेक्ट में भी कुछ टावर जो है बेचे हैं, कुछ टावर आगे आने वाले टाइम में लॉन्च करेंगे। अब ये गुड़गांव के अंदर एंटर करते हैं। इनके तीनों प्रोजेक्ट में जो मेरे को सिमिलरिटी दिखी वो ये है कि इन्होंने हमेशा बिगर साइज पे ही काम किया है, अपने आप को लग्जरी सेगमेंट के अंदर ही इस्टेब्लिश किया है। और गुड़गांव के अंदर भी, जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसके अंदर भी 3 BHK और 4 BHK के ही साइज है।
और 3 BHK का जो सबसे छोटा साइज यहाँ पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 2800 स्क्वायर फीट का। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़े साइज पे इसलिए जा रहे हैं कि एक तो क्या है कि कंपनी के पास फंड की कोई कमी नहीं है, बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं है। कंपनी चाहती है चीज़ों को तरीके से बेचा जाए, कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिले, और उसी तरीके से इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इनके पास रफली 11 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसमें से 9 एकड़ के आसपास का जो लैंड पार्सल है वो कंटिन्यूएशन में जाएगा। अभी कंपनी ने इसमें 7 एकड़ के अंदर 5 टावर्स लॉन्च किए हैं। बाकी का जो एरिया है वो अभी ओपन है और वो आने वाले टाइम में जो है उसकी लॉन्चिंग होगी। तो अभी जो है जो 5 टावर लॉन्च किए हैं, इनके अंदर जो आपको अपार्टमेंट मिलते हैं, उन अपार्टमेंट में आपको यही फील आएगा कि एक फ्लोर पे आपका सिंगल अपार्टमेंट है। वैसे इन्होंने जो अपार्टमेंट दिए हैं, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट दिए हैं, बट दोनों ही अपार्टमेंट 4 साइड ओपन है। दोनों की लिफ्ट लॉबी सेपरेट है और आपको पर्सनल लिफ्ट लॉबी मिलती है, जिसके अंदर आपकी 2 लिफ्ट आपकी पर्सनल रहेंगी। केबल फ्लो प्लेट को जो कनेक्ट करती है वो है आपकी 2 सर्विस लिफ्ट जो है, जहां आपका सर्विस एरिया रहेगा वो एरिया बीच में कनेक्ट करता है और वहां पे 2 सर्विस लिफ्ट खुलती है। तो देखा जाए तो एक फ्लोर पे यहाँ पे आपकी 6 लिफ्ट हैं, लेकिन आपकी 2 लिफ्ट आपकी पर्सनल लिफ्ट है। यहाँ पे अगर अपार्टमेंट के साइज की हम बात करें तो आपका 3 BHK के अंदर 2 तरीके के अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, 2850 स्क्वायर फीट और सेकेंड इज 2950 स्क्वायर फीट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 4 BHK के अंदर देखते हैं तब भी 2 साइजेस आपको देखने को मिलेंगे, 3800 स्क्वायर फीट, 3900 स्क्वायर फीट। यहाँ पे आपको 3 BHK और 4 BHK के अंदर एडिशनली एक यूटिलिटी रूम मिलता है, जिसको आप सर्वेंट क्वार्टर की तरह यूज कर सकते हैं, जिसको आप स्टडी की तरह यूज कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है। अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी हैं, एक बार में अगर आप इनका सैंपल फ्लैट देखने आएंगे तो आपको ये अपार्टमेंट पसंद आ जाएगा, बशर्ते आपकी पॉकेट को वो सूट करता हो। क्योंकि यहाँ पे प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन साइजेस बड़े होने की वजह से टिकट साइज बढ़ जाता है। अपार्टमेंट के अंदर आपको देखोगे 4 साइड ओपन अपार्टमेंट है, सनलाइट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि दिन के किसी भी टाइम में आपके अपार्टमेंट के अंदर सनलाइट रहेगी ही रहेगी। बालकनीज, रैप अराउंड बालकनी आपको मिलती है। उसके साथ ही साथ कुछ जो है आपकी बालकनी जो है वो फ्रेंच बालकनी भी यहाँ पे है, जिसको जूलियट बालकनी ये बोल रहे हैं। तो उनसे होता क्या है कि आपको फील पूरी बालकनी की आएगी, बट उसके अंदर आप बाहर जा नहीं सकते। वहीं पे जो है इसके अलावा आप देखोगे किचन आपको फुली मॉड्यूलर मिलती है विथ ऑल वाइट गुड्स। मार्बल फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी, एयर कंडीशनिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी एड ऑन जो है स्पेसिफिकेशंस हैं, वो डिटेल में जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। अपार्टमेंट के बाहर जब आप निकलते हैं तो आपकी प्राइवेट लिफ्ट लॉबी है, मैंने आपको बताया ही है। ओपन स्पेस में आप आते हो तो काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस इन्होंने दिया हुआ है, और अपार्टमेंट को कुछ प्लेसिंग कुछ टावर्स की इस तरीके से है कि हर अपार्टमेंट जो है कहीं ना कहीं क्लब हाउस को भी फेस करता है और आउटर एरिया को भी फेस करता है। आउटर एरिया से आपको यहाँ पे अरावली का व्यू देखने को मिलता है, और इनर एरिया में जो क्लब हाउस है और जो ग्रीनरी है वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर चाहे अपार्टमेंट आप देख लीजिए या इनका क्लब हाउस देख लीजिए, वास्तु फ्रेंडली बनाए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इंडियन हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ है, और रिलीजियस बिलीफ रखने वाले प्रमोटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वास्तु का भी ध्यान रखा गया है। ये भी ध्यान रखा गया है कि प्रोजेक्ट के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। जैसे क्लब की जो शेप है वो इंटायरली डिफरेंट दी गई है, जैसे आप घरों में शंख देखते हैं, कुछ उस टाइप की शेप क्लब को दी गई है। मल्टी लेवल क्लब हाउस है। अगर क्लब फैसिलिटीज की हम बात करते हैं तो 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट के अंदर क्लब फैसिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें जो है लोकेशन की, तो लोकेशन डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बिल्कुल साथ में अनंतराज के विला आ जाते हैं। अपोजिट में आपका अदानी शमशारा विलासा करके जो अदानी के फ्लोर्स थे वो आ जाते हैं। उसके दूसरी साइड में आप देखोगे तो बिरला के फ्लोर्स आ जाते हैं। तो आप देखिए, एक साइड अरावली जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी हाई राइज की, दूसरी साइड में आपके इस तरीके के लो राइज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में कोई नया प्रोजेक्ट आना है तो कोई हाई राइज बिल्डिंग आ जाएगी आपके सामने, वो भी नहीं होगा। अब डिस्टेंस पे थोड़ा सा जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डीएलएफ का आर्बर। डीएलएफ आर्बर जो कि 16-17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, आज की डेट में रीसेल मार्केट के अंदर वहाँ पे 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक का प्रीमियम है। तो अगर हाईएस्ट प्रीमियम हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं 26-27 हज़ार रुपये तक का भी रेट वहाँ पे जा चुका है जो लोग मांगते हैं। उसके बाद अगर बिल्कुल पास में देखते हैं हम दूसरा प्रोजेक्ट ट्रम्प टावर, तो ट्रम्प टावर आज के डेट में रीसेल मार्केट में 30 से 32 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पर ट्रेड करता है। इसके अलावा और आसपास की सराउंडिंग में आप देखने जाएंगे तो पायनियर के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, पायनियर, अराया और प्रेसिडियर। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रीसेल का प्राइस 30 हज़ार के आसपास पहुँच चुका है। ये सारे तो वो प्रोजेक्ट हो गए जो अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी के अंदर हैं और आज की डेट में रीसेल के अंदर अवेलेबल हैं। अगर कंपेयर करें हम नए लॉन्चेस से, तो यहाँ पे जो अब नए लॉन्चेस अभी आ रहे हैं रिसेंटली, उनमें सिल्वर ग्लेड का प्रोजेक्ट ही एक हाई राइज आ रहा है। वो कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा है, 21-22 हज़ार रुपये के आसपास पे लॉन्च हुआ है। डीएलएफ के अभी कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे आना नहीं है। आने वाले टाइम में जब आएगा वो काफ़ी हायर प्राइस पे आएगा। ओबराय का प्रोजेक्ट आएगा वो काफ़ी हायर प्राइस पे आएगा। इमार जरूर अभी अपने 2 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, जिसमें से अर्बन ओएसिस के अंदर जो है 2 BHK का टावर लॉन्च करेगा और वहीं पे डीजी होम 2 के अंदर जो है 3 BHK और 4 BHK का ऑप्शन वो देगा। वहाँ पे भी प्राइस की जो एक्सपेक्टेशन है वो 20 हज़ार के आसपास की है। तो उसी टाइप की कुछ प्राइसिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट उससे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इस बड़े फॉर्मेट के अपार्टमेंट को लेना चाहते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिव है लेकिन साइज बड़ा हो गया है, तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली इससे बेहतर प्रोजेक्ट आपको अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात की, आसपास की सराउंडिंग की बात करी, आसपास के प्रोजेक्ट के प्राइस की बात करी और वहाँ पे क्या चल रहा है और इस प्रोजेक्ट की क्या लॉन्चिंग हो रही है उस पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान की। तो यहाँ पे पेमेंट प्लान बड़ा इजी पेमेंट प्लान रखा है। आपको 10 इंस्टॉलमेंट देनी है 10% की, जो कि आपकी 4 साल का जो मोटा मोटा टाइम होता है उसके अंदर जानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए कि आपकी जो है कंस्ट्रक्शन लिंक कुछ पेमेंट प्लान रहेगा, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली इस तरीके से है कि जो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी हो, एंड यूजर की पॉकेट से अगर जाना है तो उसके लिए भी फ्रेंडली हो, और जो है काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान लेके आए हैं। पेमेंट प्लान आपको केवल एक ही देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा मेरे को ड्रॉबैक लग रहा है। हो सकता है 2-3 पेमेंट प्लान देते लोगों को थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, लेकिन हाँ इजी पेमेंट प्लान है इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के आसपास के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में और पर्टिकुलर जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, क्योंकि 84 मीटर वाइड रोड से आपको प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री मिलती है, उसके अलावा एक 24 मीटर की भी रोड कनेक्ट होती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आसपास की सराउंडिंग में ही कमर्शियल डेवलपमेंट भी है, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। आपने अगर वर्ल्ड मार्क देखा हो तो वर्ल्ड मार्क इसके बिल्कुल पास में आ जाता है। AIPL जो है स्ट्रीट जो मार्केट है वो बिल्कुल पास में आ जाती है। पारस की मार्केट बिल्कुल पास में आ जाती है। इसके अलावा अगर आप स्कूल्स की बात करते हो तो मल्टीपल स्कूल्स आज के डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ऑपरेशनल हैं। मल्टीपल हॉस्पिटल्स जो है आसपास की सराउंडिंग में हैं, अप्रोचेबल लोकेशन पे हैं। इन सब के बाद अगर हम बात करें कॉर्पोरेट बिल्डिंग की, जहाँ पे कंपनीज ऑपरेशनल हैं, तो ये वो लोकेशन है जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आज की डेट में कंपनीज ऑपरेशनल हैं। AIPL बिजनेस क्लब करके एक बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल पास में आती है, सारी A ग्रेड कंपनीज उसके अंदर ऑपरेशनल है। पास में ही आप जाएंगे तो SEZ वगैरह भी यहाँ पे आसपास में है।
जिनके अंदर कंपनीज ऑपरेशनल हैं, जो है गुडर्थ की बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर कंपनी ऑपरेशनल है, आपका मैग्नम की बिल्डिंग है जिनके अंदर कंपनीज ऑपरेशनल है। तो आप समझ सकते हैं आसपास में कॉरपोरेट का एक अच्छा हब है, और शायद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक ऐसी लोकेशन है जहां पे अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे अपने पिछले 2-3 सालों का, तो सबसे ज़्यादा लीजिंग हुई है। तो जब लीजिंग वहां पे हुई है, कंपनीज वहां पे ऑपरेशनल है, तो एम्प्लॉयज़ भी आसपास ही रहना प्रेफर करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप्ड है, तो इस तरीके की कोई इशू आपको इस लोकेशन पर देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, प्राइस बड़ा कॉम्पिटिटिव है। चौथी चीज़, आसपास में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे हाई एंड हैं, तो एलीट क्लास के लिए ये लोकेशन परफेक्ट है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, डीएलएफ आर्बर के रीसेल में जाना चाहिए, ट्रम्प टावर के रीसेल में जाना चाहिए, या फिर जो है आपको इस नए प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना चाहिए। तो देखिए, मेरा सजेशन जो है, मैं अपना थॉट प्रोसेस का आपको क्लियर जरूर करूंगा, बाकी का आप पे डिपेंड करता है। डीएलएफ आर्बर के अंदर आज आप रीसेल के अंदर लेने जाएंगे, प्राइस काफी ऊपर जा चुका है, तो अपफ्रंट पेमेंट आपकी काफी ज्यादा चली जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है, तो आप यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं चूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्पेसिफिकेशन में कोई कमी होती तब तो डेफिनेटली उसके साथ इस प्रोजेक्ट को कंपेयर ही नहीं कर सकते थे। बट अगर देखा जाए स्पेसिफिकेशन वाइज, आपको कहीं ना कहीं इसका लेआउट किसी दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में बेटर मिलेगा, इसकी स्पेसिफिकेशन किसी दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में बेटर मिलेगी। तो डेफिनेटली मैं तो आज आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ओरिजिनल बुकिंग में इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जा सकते हैं। हाँ, अपफ्रंट पैसा आपके पास है और आपको केवल डीएलएफ आर्बर ही सूट करता है, आपको समझ में वही आता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, हम आपके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। ट्रम्प टावर के अंदर भी वही सिचुएशन है। ट्रम्प टावर में क्या है कि गोल्फ स्टेट का एरिया फ्रंट में आ गया है, और ट्रम्प टावर को कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैक की लोकेशन मिली है। तो अप्रोच का एक इशू जो मेरे को थोड़ा सा लगता है, प्रोजेक्ट वो भी अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी का है, लोगों ने उसको भी प्रेफर किया है, लोगों ने आर्बर को भी प्रेफर किया है, लोग इस प्रोजेक्ट को भी प्रेफर कर रहे हैं। तो चॉइस आपकी अपनी होगी, लेकिन मैं तो एज ए कंसल्टेंट आपको सजेस्ट ही कर सकता हूं। और अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प आउट करूंगा। उसके लिए करना क्या है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।